कहानी को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आइए डॉक्टर फ़र्रुख कुरैशी से सलीम कौसर की एक गज़ल सुनते हैं। डॉक्टर फ़र्रुख कुरैशी। काफ़ी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं पिछली महफिल में भी शामिल नहीं था और इस महफिल में भी बस चंद दिन पहले ही फैसला हुआ कि मैं आ सकता हूँ। तो मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था कि मैं ये चूज़ कर सकता कि कौन सी गज़ल या नज़्म मुझे पढ़नी है। तो इसलिए मैंने फिर दरख्वास्त करी ताशी भाई से। ज़ाहिर है हमारे वन स्टॉप शॉप हर किस्म के मसाइल के लिए। तो ताशी भाई ने ये चूज़ करके मुझे नज़म दी, लेकिन मैंने पढ़ी, ज़ाहिर है मुझे बहुत पसंद आई। वैसे भी सलीम कौसर साहब इतने अच्छे शायर हैं, उनकी हर चीज़ ही बहुत अच्छी है और ये नज़म बहुत अच्छी। इसके अंदर उन्होंने अपने शहर, अपने मुल्क के बारे में एक दर्द का एहसास है जो उनके दिल में, वो उसका उन्होंने इजहार किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका अख्तिताम जो है वो एक पॉजिटिव नोट और एक उम्मीद के ऊपर है। तो इसका उन्वान है ए शहर मेरे, ए दिल मेरे। तेरी रातें खौफ उगलती हुई, तेरे दिन हथियार उठाए हुए। तेरी रातें खौफ उगलती हुई, तेरे दिन हथियार उठाए हुए। तेरी गलियां नौह करती हुई, तेरे आंगन खून में नहाए हुए। वाह। साए घात में बैठे हैं, दीवार से कान लगाए हुए। तेरी मट्टी धूप में गर्द हुई और रोए नहीं बादल तेरे, ऐ शहर मेरे, ऐ दिल मेरे। वाह। तेरे मौसम ख्वाब, धनक खुशबू, तन मन में आग छुपाए हुए। तेरे पेड़ परिंदों से खाली, तेरे फूल सभी मुरझाए हुए। फिर वक्त की आंख ने देख लिए हैं गली गली लहराए हुए। सब छेद भरे दामन तेरे, सब फटे हुए आंचल तेरे, ए शहर मेरे, ए दिल मेरे। वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया फ़र्रुख। अभी और है, अभी और है। अभी वो पॉजिटिव नोट नहीं आया आखिर में। हाँ, इतना तवील वक्फा न लिया करो। सॉरी सॉरी। एक मंजर मौत का रक्स, एक मंजर मौत के रक्स का है, जहां मिले नहीं कभी खोए हुए। वाह। कभी सच्चे मोती बिखर गए जो थे एक लड़ी में पिरोए हुए। वाह। तेरे सारे दुश्मन जागते हैं, तेरे पहरेदार हैं सोए हुए। जिन्हें तेरी हिफाजत करनी थी वो लोग हुए कातिल तेरे, ए शहर मेरे, ए दिल मेरे। और अब इसका आखिरी बंद। जलते हुए जीवन राख हुए, बुझती हुई आंखें रोशन हैं। वाह। जलते हुए जीवन राख हुए, बुझती हुई आंखें रोशन हैं। कब कौन मुसाफिर आ निकले, फैली हुई बाहें रोशन हैं। इस घर की तारीकी में अभी कहीं कलम किताबें रोशन हैं। वाह। बुझी नहीं उम्मीद अभी, हाँ मरे नहीं पागल तेरे, ए शहर मेरे, ए दिल मेरे। बहुत अच्छे। बहुत खूब फ़र्रुख। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत नज़्म का इंतखाब किया और मैं शुक्रगुजार हूँ कि और आपकी ज़ाती मसरूफियत का भी मुझे इल्म है, उसके बावजूद आपने टाइम निकाला, वक्त निकाला, उसके लिए बेहद शुक्रिया। दोस्तों, कहानी में वापस आते हैं। सलीम से गुफ्तगू करते हुए ऐसा महसूस हुआ कि मैं शायद उससे पहले मिल चुका हूँ। उसकी बातें अपने दिल से उठती हुई महसूस हुईं। वो गुफ्तगू में भी आमिराना और गैर मुनसिफ निज़ाम के ख़िलाफ़ बोलता रहा। लहू की बजाय जहर उसकी रगों में दौड़ रहा था। उसके बस में होता तो वो एक लम्हे में ज़माने भर की तारीकियों को निकल जाता। मैं हैरान था, इस कदर आग और जहर के बावजूद उससे मोहब्बत के चश्मे फूट रहे थे। वाह। क्यों ना होता? वो सरता पा मोहब्बत था और है। मुझे पहली बार आतिशफिशां पहाड़ों पर पड़ी बर्फ का मतलब समझ आया। वो अलग था। मुझे उसका इश्क भी मुनफरिद महसूस हुआ। मेरी इस्तिराबी कैफियत को भांपते हुए उसने कहा कि हम और तरह के खाना बदोश हैं मेरी जान। हम और तरह के खाना बदोश हैं मेरी जान। तेरी नज़र के अलावा ठिकाना क्या करते। क्या बात। मैं इस वक्त जनाब यूसुफ अवध से मुल्तमिस हूँ
कि वो सलीम कौसर की एक काविश आपकी खिदमत में पेश करें। यूसुफ हाँ। भाई। शुक्रिया बहुत बहुत फयाज मियाँ। तो जी। पेश कर रहा हूँ एक नज़्म जो कि जिसका इंतखाब भी ताशिफ भाई ने किया है माशाल्लाह, और कंपोजिशन में भी मैंने कुछ थोड़ा सा अपना ऐड कर लिया, लेकिन उनका है मेनली। इरशाद। जी। कम कम सही दिलों में कहीं रोशनी सी है, कम कम सही दिलों में कहीं रोशनी सी है। ये जिंदगी नहीं है मगर जिंदगी सी है। क्या कहने, वाह। ये जिंदगी नहीं है मगर जिंदगी सी है। क्या है पसे सितारों महताबो अब रोबा, क्या है पसे सितारों महताबो अब रोबा। मैं जानता नहीं हूँ मगर आ गई सी है। वाह वाह वाह। मैं जानता नहीं हूँ मगर आ गई सी है। शाखों पे फूल फूल पे तितली करीब तो, शाखों पे फूल फूल पे तितली करीब तो, ये शायरी नहीं है मगर शायरी सी है। ये शायरी नहीं है मगर शायरी सी है। दरिया समंदरों में जो गिरते हैं रात दिन, दरिया समंदरों में जो गिरते हैं रात दिन, ये तिश्नगी नहीं है मगर तिश्नगी सी है। ये तिश्नगी नहीं है मगर तिश्नगी सी है। रोया था एक याद की शिद्दत से मैं कभी, रोया था एक याद की शिद्दत से मैं कभी, आँखों में आंसुओं की अभी तक नमी सी है। आँखों में आंसुओं की
नमी सी है। क्या आदमी हमेशा से ऐसा ही है सलीम? क्या आदमी हमेशा से ऐसा ही है सलीम? एक शक्ल हाफ़िज़े में कहीं आदमी सी है। एक शक्ल हाफ़िज़े में कहीं आदमी सी है। कम कम सही दिलों में कहीं रोशनी सी है। शुक्रिया। वाह, बहुत क्या आदमी हमेशा से ऐसा ही है सलीम, एक शक्ल हाफजे में किसी आदमी सी है। ये थे जनाब यूसुफ भवत सलीम कौसर की एक खूबसूरत काविश पेश कर रहे थे आपकी खिदमत में। सलीम से गुफ्तगू के दौरान मेरा इश्तियाक दीदनी था। मैं उसको मुशायरे में सुनने के लिए बेताब था और दरमियान एक दिन का वक्फा। मैं घर चला आया और रास्ते भर उसकी बातों में महव रहा। उसका एक शेर अपनी उस कैफियत के इजहार में पेश करता हूँ कि मुद्दतों बाद मुलाकात हुई उससे सलीम, मुद्दतों बाद मुलाकात हुई उससे सलीम, रात एक शख्स ने जीने से उतरने न दिया। वाह, क्या कहने। उसकी आला तरबियत, उसका रख रखाव, अपने बड़ों से ताज़ीम और छोटों से शफ़क़त से पेश आना दिल मोह लेने के लिए काफ़ी था। उसमें तकब्बुर का शायबा तक न था। रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद वो ज़मीन पर था। वाह, अगले रोज़ मुशायरा गाह में एक हुजूम था जो उसे देखने और उसकी शायरी को सुनने के लिए बेकरार था। और जब उसने मुशायरा पढ़ा तो फ़ज़ा वाह वाह की सदाओं से गूंज उठी। वो मुशायरा लूट चुका था। उसकी शोहराए आफाक गज़ल पर लोग देर तक सर धुनते रहे। उसकी एक और गज़ल के 2 शेरों ने मुझे रोका। मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई हो। मुझे मुशायरे के हुजूम में कुछ देर सन्नाटा सा महसूस हुआ। उसने अपनी ज़िंदगी के कर्ब को 4 मिसरों में समो दिया था और यही मुझे महसूस हुआ कि ये शख्स ज़िंदगी में किन मसाइब व आलाम से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा है। वो 2 शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि तख्तियाँ लिखते पढ़ते जवां हो गए, उम्र की बेड़ियाँ काट दी। तख्तियाँ लिखते पढ़ते जवां हो गए, उम्र की बेड़ियाँ काट दी। हमने बचपन में अपने कलम क्या तराशे कि खुद उंगलियां काट दी। वाह, तख्तियाँ लिखते पढ़ते जवां हो गए, उम्र की बेड़ियाँ काट दी। हमने बचपन में अपने कलम क्या तराशे कि खुद उंगलियां काट दी। कितनी मुश्किल से दरिया के दोनों किनारे मिलाए गए थे सलीम, कितनी मुश्किल से दरिया के दोनों किनारे मिलाए गए थे सलीम। हम अभी रास्ते ही में थे कि किसी ने उधर रस्सियां काट दी। वाह, वाह, वाह। वाह वाह वाह। आइए महफिल का रुख तब्दील करते हैं और मुनीबा ज़ीशान साहिबा की मुनफरिद आवाज़ में सलीम की एक खूबसूरत गज़ल सुनते हैं। मुनीबा ज़ीशान साहिबा। वाह, वाह, वाह। मुनीबा साहिबा तशरीफ़ रखती हैं आप? जी हैं, मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे 1 मिनट दीजिए। मेरे बेटे ने कुछ फिल्टर लगा दिया इसके ऊपर, मैं इसको जरा डिसेबल करती हूँ। Pick up the background.
बहुत माजरत और शुक्रिया आपका मुझे यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल करने का। ताशी अंकल और फयाजुद्दीन साहब बहुत खुशी हो रही है और मज़ा आ गया सलीम कौसर साहब की आवाज़ से बराह रास्त उनसे सुन के बहुत मज़ा आया। तो आज जो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उस गज़ल का मतला है अभी जो गर्दिश अय्याम से मिला हूँ मैं। गज़ल मुझे कुछ और मिली थी लेकिन बहरहाल ये इसकी धुन मेरे जहन में खुद कुछ गर्दिश करती रही और ये बस कुछ जल्दी का काम है लेकिन इंशाल्लाह मेरी छोटी सी काविश है। तो इरशाद की नज़र अभी जो गर्दिश अय्याम से मिला हूँ मैं, अभी जो गर्दिश अय्याम से मिला हूँ मैं, समझ रही थी किसी काम से मिला हूँ मैं, अभी जो गर्दिश अय्याम से मिला हूँ मैं, शिकस्त शब तेरी तकरीब से जरा पहले, शिकस्त शब तेरी तकरीब से जरा पहले, दिए जलाती हुई शाम से मिला हूँ मैं, दिए जलाती हुई शाम से मिला हूँ मैं, समझ रही थी किसी काम से मिला हूँ मैं, अजल से पहले भी मिलता रहा हूँ पर अब के, अजल से पहले भी मिलता रहा हूँ पर अब के, बड़े सुकून बड़े आराम से मिला हूँ मैं, क्या कहने, वाह, बड़े सुकून बड़े आराम से मिला हूँ मैं, समझ रही थी किसी काम से मिला हूँ मैं, तेरी क़बा की महक हर तरफ नुमाया थी, तेरी क़बा की महक हर तरफ नुमाया थी, हवाए वादिए गुलफाम से मिला हूँ मैं, वाह वाह, हवाए वादिए गुलफाम से मिला हूँ मैं, हवाए वादिए गुलफाम से मिला हूँ मैं जानता हूँ मकीनों की खामोशी का सबब, मैं जानता हूँ मकीनों की खामोशी का सबब, मकां से पहले दरो बाम से मिला हूँ मैं, वाह वाह, मकां से पहले दरो बाम से मिला
हूँ मैं, मकान से पहले दरबाम से मिला हूँ मैं, सलीम नाम बताया था गालिबन उसने, सलीम नाम बताया था गालिबन उसने, कल एक शायर गुमनाम से मिला, कल एक शायर गुमनाम से मिला हूँ मैं, अभी जो गर्दिश अय्याम से मिला हूँ मैं, समझ रही थी किसी काम से मिला हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत खूबसूरत आवाज, जबरदस्त बहुत बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत अच्छा, बहुत ही बहुत शुक्रिया। कंपोजिशन भी बहुत अच्छी है, तो कंपोजर हो गई बेटी हमारी। बस बहुत खूब मुनीबा, बहुत अच्छा। अंकल जब आप जैसे टीचर्स हैं तो बस कुछ बहुत ही छोटी सी काविश। आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है, आवाज भी इतनी खूबसूरत है और आपने बनाया भी उसको बहुत अच्छी खूबसूरती से आपने अदायगी की, अदायगी का भी जवाब नहीं। बहुत शुक्रिया। मैं ज़ेबा बोल रही हूँ, पहचाना आवाज से? जी बिल्कुल, आपका नाम नजर आ रहा है मुझे। मुनीबा साहिबा, आप वाकई काबिल सताइश हैं कि बहुत ही आखिरी लम्हों में आपने जो गज़ल पहले दी गई थी उसके बरखिलाफ एक नई गज़ल को बहुत खूबसूरती से कंपोज किया और उसकी अदायगी भी लाजवाब थी। जैसा कि आपने हमारे दूसरे शुरो का जो उनकी सताइश से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। कहानी को दोबारा वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। लॉस एंजलिस का मुशायरा अपने जोबन पर था। हाजरीन सलीम कौसर की शायरी के सहर में गिरफ्तार दादो तहसीन निछावर कर रहे थे। उसके अशार बार बार मुझे खींचते थे। मैं आलमे बेयकीनी में एक ख्वाब की कैफियत में था कि अभी मेरी आंख खुलेगी और मेरा ख्वाब किरची किरची बिखर जाएगा। मैं इसी गुमगुम की कैफियत में था कि उसने मेरी दुखती रग पर हाथ धरा और मैं उस ख्वाब की कैफियत से निकल आया। उसका ये शेर हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स के मुंह पर एक भरपूर तमाचा था और इस मौजू पर लिखी गई किसी भी किताब से कम न था। उसने कहा तुम भला क्या नई मंजिल की बशारत दोगे, तुम भला क्या नई मंजिल की बशारत दोगे, तुम तो रास्ता नहीं देते हमें चलने के लिए। भला क्या नई मंजिल की बशारत दोगे, तुम तो रास्ता नहीं देते हमें चलने के लिए। मैं जो पहले ही उसकी शायरी के सहर में गिरफ्तार था, उसके साथ हो लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसे अपने चंद महबूब शायरों की सफ में शामिल कर लिया। सलीम कौसर मुशायरा पढ़कर चला गया और अपने साथ बहुत सी मोहब्बतें और दुआएं भी समेट कर ले गया। वक्त गुजरता रहा और मेरी मसरूफियत बढ़ाता रहा, मगर मैं उसकी शायरी से बेखबर न रहा। वो शोहरत की मनाजिल तय करता रहा और उसे सदारती तमगा उसने कारकर्दगी से नवाजा गया। उसकी बढ़ती हुई शोहरत ने जहां बेशुमार चाहने वाले पैदा किए, वहीं हासिदों का एक हुजूम भी उसके पीछे था, मगर वो शान बेनियाजी से उनको नज़रअंदाज करता रहा, क्योंकि उसका मजहब तो इश्क था, नफरत नहीं। तो उसने इश्क को इबादत का दर्जा दिया। सलीम का ये शेर मुलाहिजा कीजिए कि आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, इंसान को पागल नहीं होने देता। मैं यहाँ एक वक्फा लूँगा और मोहतरमा जानवी मेहता साहबा से गुजारिश करूँगा कि आप सभी मैं एक लम्हे की मुदाखलत जी करना चाहूँगा। ये
हैदर बेटा, जहाँ से भी शोर आ रहा है सबको म्यूट कर दीजिए। जी मैं वही कोशिश कर रहा था ढूंढने की कि कहाँ पे हो। अगर आप हैदर जी देखिए आपके मेंबर्स में, तो जिसके माइक्स आर वाइब्रेटिंग वो सब बोल रहे हैं, आप उनको कह दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ पता करने की पास से। इस दौरान मैं आप तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको किसी भी वजह से गुफ्तगू करनी है तो अपना माइक जो है उसको म्यूट कर दीजिए प्लीज, आपकी बड़ी नवाजिश। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आज मुझे बहुत खुशी है कि ताशी भाई ने इस गज़ल को कंपोज किया है और मुझे मौका मिला है ये गज़ल गाने का। मुझे बहुत पसंद आई, मैंने उनको ये दिया, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसको ढाला है म्यूज़िक में। मैं शायद जस्टिफिकेशन नहीं कर पाऊंगी, मेरे को बहुत मौका नहीं मिला मसरूफियत की वजह से, लेकिन बहरहाल आप इनके लफ्ज़ों पे ध्यान दीजिएगा। गज़ल के बहुत ही सुंदर हैं अशार। तो इस तरह से है। ना इस तरह कोई आया है और ना आता है, ना इस तरह कोई आया है और ना आता है, मगर वो है कि मुसलसल मगर वो है कि मुसलसल दिए जलाता है, ना इस तरह कोई आया है और ना आता है। ये लोग इश्क में सच्चे नहीं है वरना हिज्र, ये लोग इश्क में सच्चे नहीं है वरना हिज्र, ना इब्तिदा ना कहीं इंतहा में आता है, ना इब्तिदा ना कहीं इंतहा में आता है, ना इस तरह कोई आया है और ना आता है। ये कौन है जो दिखाई नहीं दिया अब तक, ये कौन है जो दिखाई नहीं दिया अब तक, और एक उम्र से अपनी तरफ बुलाता है, और एक उम्र से अपनी तरफ बुलाता है, ना इस तरह कोई आया है और ना आता है। वो कौन था मैं जिसे रास्ते में छोड़ आया, वो कौन था मैं जिसे रास्ते में छोड़
ये कौन है जो मेरे साथ साथ आता है। सुभान अल्लाह। ये कौन है जो मेरे साथ साथ आता है। ना इस तरह कोई आया है और ना आता है। वही तसल्सुल औकात तोड़ देगा कि जो, वही तसल्सुल औकात तोड़ देगा कि जो, दरे उफक पे शबो रोज को मिलाता है। दरे उफक पे शबो रोज को मिलाता है। ना इस तरह कोई आया है और ना आता है। और मक्ता पेश है। जो आसमान से रातें उतारता है सलीम, जो आसमान से रातें उतारता है सलीम, वही ज़मीं से कभी आफ़ताब उठाता है। वाह वाह, बहुत वही ज़मीं से कभी आफ़ताब उठाता है। मगर वो है कि मुसलसल, मगर वो है कि मुसलसल दिए जलाता है। न इस तरह कोई आया है और ना आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया जानवी साहिबा, आपने क्या खूब समा बांधा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर भी, ताशी भाई ने मेरे से बहुत अच्छा गाया है। आई होप कि आई मेड हिम प्राउड, बट उन्होंने बहुत खूबसूरती से गाया है। जैसे फयाज कह रहे हैं, समा बांध दिया। बहुत उम्दा। थैंक यू, शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि एक दिन ताशी भाई को भी सूली पर चढ़ाएं इंशाल्लाह, अगले प्रोग्राम में या उसके बाद। सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं। सलीम कौसर कुछ सालों बाद एक बार फिर मुशायरों में शिरकत के लिए अमेरिका आया, मगर मैं इस बार किसी भी बड़े अदबी मरकज़ से दूर अपने गौतम की तलाश में मसरूफ़ था, मगर उसके मुशायरों की रुदात मुझ तक अखबारों के ज़रिए पहुँचती रही। सलीम और मेरी मुलाकात में एक तवील वक्फ़ा आ चुका था। एक शाम किताब का मुताला करते हुए मैं इस लाइन पर रुक गया, Everyone we meet in life is either for a reason or a season। मेरा जहन न जाने क्यों सलीम कौसर की तरफ चला गया। शायद मेरा उससे मिलना भी एक सीज़न तक महदूद था, मैंने सोचा, क्योंकि उससे मुलाकात किए हुए एक दहाई से ज़्यादा दरमियान में आ चुकी थी, मगर मेरा जहन इसके ख्याल से कभी गाफिल नहीं रहा। मैंने उसका शेरी मजमुआ उठाया और उसकी शायरी में महव हो गया। उसके इस शेर ने मेरा हाथ पकड़ा और जैसे कह रहा हो, जाने अजीज़ कैसे हो।
ये कौन छू के गुजरता है रोज मुझको सलीम, ये कौन छू के गुजरता है रोज मुझको सलीम, दुआएं देता हुआ और सलाम लेता हुआ। वाह, बहुत उम्दा। ये कौन छू के गुजरता है रोज मुझको सलीम, दुआएं देता हुआ और सलाम लेता हुआ। इस शेर को पढ़कर एहसास हुआ कि शायद सलीम कहीं आसपास मौजूद है। मैं आने वाले कल के हादसात और हैरानियों से बेखबर अपने शब रोज़ में मसरूफ़ हो गया। इससे पहले कि कहानी के नए मोड़ से आपको आगाह करूं, अलमास शिबवानी की आवाज़ में एक खूबसूरत गज़ल सुनते हैं। अलमास शिबवानी। जी अलमास, आप तशरीफ़ रखती हैं? जी मैं म्यूट कर रही थी अपना वीडियो ऑडियो। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? आप म्यूट करके सुनाएंगी? मेरा ख्याल है जितनी मेरी तैयारी है तो वो म्यूट ही रहे तो अच्छा है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मुनीबा और मेरी कुछ कंफ्यूजन सी हो गई थी, तो मैंने सुबह अपनी दूसरी वाली गज़ल की भी तैयारी करनी शुरू कर दी थी, और अब हाल ये है कि दिमाग में दोनों धुनें जो हैं वो चल रही हैं। तो ये गज़ल प्रीत धिलन साहब, जो फयाज भाई आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत बहुत ही खूबसूरत गाते हैं, उन्होंने तरतीब दी थी। तो पिछली दफ़ा जब मैंने इसे गाया था तो पूरी म्यूज़िक के साथ गाया था, लेकिन आज कोशिश है ऐसी ही। तो आप सबकी इजाज़त से जी इरशाद। कौसर साहब की ये गज़ल आपकी नज़र। बहुत दिनों में कहीं हिजरे माहो साल के बाद, बहुत दिनों में कहीं हिजरे माहो साल के बाद, रुका हुआ है ज़माना तेरे विसाल के बाद, रुका हुआ है ज़माना तेरे विसाल के बाद, बहुत दिनों में कहीं हिजरे माहो साल के बाद। किसी ने फिर हमें तस्खीर कर लिया शायद, किसी ने फिर हमें तस्खीर कर लिया शायद, कोई मिसाल तो आई तेरी मिसाल के बाद, कोई मिसाल तो आई तेरी मिसाल के बाद, बहुत दिनों में कहीं हिजरे माहो साल के बाद। अजीब हब्स के आलम में चल रही थी हवा, अजीब हब्स के आलम में चल रही थी हवा, तेरे जवाब से पहले मेरे सवाल के बाद, तेरे जवाब से पहले मेरे सवाल के बाद, बहुत दिनों में कहीं हिजरे माहो साल के बाद, हमें
हमें जो चुपके धुंधलकों से झांकती थी बहुत, हमें जो चुपके धुंधलकों से झांकती थी बहुत, वो आँखें देखने वाली है अर्ज़े हाल के बाद, वो आँखें देखने वाली है अर्ज़े हाल के बाद। बहुत दिनों में कहीं हिजरे माहो साल के बाद, रुका हुआ है ज़माना तेरे विसाल के बाद, बहुत दिनों में। शुक्रिया। वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। ताशी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एरिज़ोना की महफिल में भी शामिल कर लिया। उम्मीद है आप बहुत सारे चेहरे नए हैं मेरे लिए, मगर मैं आप सबको सुनना चाहूंगी। मैंने बहुत तारीफ सुनी है ताशी भाई से आप सबकी। बहुत खूब, बहुत मजेदार, बहुत मजा आया। सलमा साहिबा, ऐसा लग रहा था कि आप शायद इस गजल की तैयारी तवील अरसे से कर रही हैं, इतने परफेक्शन से, इतनी खूबसूरती से। आपको ऐसा लगा तो बहुत शुक्रिया फयाज भाई। मेरे ख्याल में अभी इसमें बहुत मेहनत बाकी है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका।